एक बंद कमरे में करीब 30 लोग एक साथ जमीन पर बैठे हुए थे। उसी कमरे में 3 लोग कुर्सी के ऊपर बैठे हुए थे। वो 30 लोग एक दूसरे की सूरत को घूरे जा रहे थे। कोई भी उनमें से कुछ नहीं बोल रहा था। कमरे के अंदर खामोशी छाई हुई थी। तभी उनमें से एक आदमी बैठे बैठे कहता है, अब क्या करना है मालिक? करना क्या है? मार देना है उस औरत को, कुर्सी पर बैठे हुए एक आदमी ने कहा। जैसे ही ये बात लोगों ने सुनी, वहां बैठे सभी लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। मार देना है की आवाजें कमरे के अंदर गूंजने लग गईं। मालिक हमारे भगवान हैं, मालिक जो बोलेंगे वो हमें करना ही पड़ेगा, उस औरत को मारना ही पड़ेगा, बिरजू ने कहा। हाँ सही कहता है ये बिरजू, उन्हीं के बीच में से एक आदमी ने कहा। अब यहीं बैठे रहोगे या चलोगे भी? आज रात ही उसका काम तमाम करना है। कुर्सी पर बैठे हुए पहले आदमी ने गुस्से में बोला, याद रहे कल का सूरज वो देख नहीं पाए, आज की रात उसकी आखिरी रात होनी चाहिए, कुर्सी पर बैठे दूसरे आदमी ने कहा। तभी सब लोग एक साथ उस बंद कमरे से बाहर निकलने लगते हैं। जब वो लोग कमरे से बाहर निकल गए तो उन्होंने देखा आसमान को काले साए ने जकड़ रखा था। इतना घनघोर अंधेरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मालिक आप बस 2 मिनट इंतजार कीजिए, मैं बस अभी 2 मिनट में मशाल जलाकर लाता हूँ, बिरजू ने कहा। हाँ ठीक है, चल अब जल्दी जा और लेकर आ। बिरजू अपने साथ 10-11 आदमियों को रख लेता है और मशाल जलाने चला जाता है। जब वो अपने साथियों के साथ मशाल जला रहा था तो उनमें से एक आदमी ने कहा, बिरजू तुझे क्या लगता है उस औरत को मारना ठीक है? देख मोहन, हमें नहीं पता क्या ठीक है क्या गलत है, मालिक ने बोला है उस कलमुही को मारना है तो बस मारना है, बिरजू ने कहा। पर उस औरत का गुनाह क्या है? ये तो मालिक ही जानते हैं कि उस औरत का गुनाह क्या है। कुछ बड़ा कांड किया होगा उसने, तभी तो मालिक ने रात ही रात में उसे मारने का फैसला लिया है। हाँ बिरजू, मुझे भी यही लगता है। मैंने आज से पहले तीनों मालिकों को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा है। जरूर कुछ तो गुल खिलाया है उसने, उसी की सजा आज उस कलमुही को मिलेगी, क्योंकि मालिक हमारे गांव के भगवान हैं और भगवान जब चाहे जिसे चाहे अपनी इच्छा अनुसार मार सकते हैं, बिरजू ने कहा। पर हमें पूछना तो चाहिए ना कि उसे क्यों मार रहे हैं? पगला रहा है क्या मोहन? मालिक से सवाल जवाब करना मतलब भगवान से सवाल जवाब करना, और भगवानों से कभी सवाल जवाब नहीं किया जाता, वरना पाप लगता है, बिरजू ने कहा। बिरजू और उसके साथी मशाल जलाकर जहाँ पर सब लोग इकट्ठा खड़े थे वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इतनी देर लगा दी तूने बिरजू, अब जल्दी चल, मेघ गांव में आज जिंदा नहीं छोड़ेंगे उस औरत को। सारे गांव को मुक्ति दिलाना चाहती थी ना, आज हम उसे मुक्ति दिलाएंगे। इतना सुनते ही सब लोग मेघ गांव की तरफ जाने लगते हैं। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में एक गांव है जिसका नाम है मेघ। मेघ गांव की सीमा जब प्रारंभ होती है तो उससे पहले दास गांव पड़ता है, और जब सीमा खत्म होती है तो उसके बाद बलमा टोला पड़ता है। सभी शहर जाने की ट्रेन गोंदिया स्टेशन पर आती है। गोंदिया स्टेशन जाने का रास्ता दास गांव से होकर जाता है। इसके अलावा एक और रास्ता है, वो है पहाड़ी वाला रास्ता, पर वो रास्ता 40 किलोमीटर लंबा है, इसलिए इस रास्ते का उपयोग गांव का कोई भी व्यक्ति नहीं करता है। तीनों गांव के सरपंच आपस में मिलजुल कर रहते हैं और कोई भी फैसला लेने से पहले आपस में विचार विमर्श कर लेते हैं। बलमा टोला, दास गांव और मेघ गांव के तीनों सरपंच अपने आदमियों के साथ मिलकर मेघ गांव की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उस सुनसान गांव में बस उन 30 लोगों के चलने की कदमों की आहट ही सुनाई दे रही थी। कोई पसीने से भीगा हुआ था तो कोई डर के मारे कांप रहा था। किसी को नहीं पता है कि आज ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या की रात क्या होने वाला है। कुछ आदमियों के हाथों में मशाल है तो कुछ आदमियों के हाथों में लाठियां। मशाल से सिर्फ इतना प्रकाश उत्पन्न हो रहा है कि बस आसपास की कुछ चीजें ही दिखाई दे रही हैं। चलते चलते उन आदमियों का झुंड मेघ गांव के स्कूल तक पहुंच जाता है। वो लोग आपस में बातें कर रहे हैं कि उस औरत को छोड़ेंगे नहीं, आज या तो वो रहेगी या तो हम। हाँ सही कह रहे हो तुम, उन्हीं आदमियों के बीच में से एक आदमी ने कहा। जब वो लोग मेघ गांव के स्कूल के अंदर गए तो उन्होंने देखा एक औरत जो सुहागन की लाल रंग की साड़ी पहनी हुई है, उसके हाथों में लाल चूड़ियां, गले और कानों में सोने के गहने हैं। उस औरत के लंबे लंबे काले बाल हैं जो उसकी कमर तक आते हैं।
उसके शरीर का रंग गोरा है। वो औरत बरगद के पेड़ को कसकर पकड़कर सो रही है। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने घर के अंदर बिस्तर पर सो रही हो। अरे देखो वो रही, पकड़ लो उसे, मेघ गांव के सरपंच धनपत राय ने कहा। हाँ पकड़ लो और बांध दो इसे इस बरगद के पेड़ से, बलमा टोला गांव के सरपंच तेज बहादुर ने कहा। जल्दी करो नालायकों, मेरा मुंह क्या देखते हो, पकड़ो उसे वरना वो भाग जाएगी, दास गांव के सरपंच महेंद्र सिंह ने कहा। 4-5 लोग आगे बढ़ते हैं और उस औरत को पकड़ लेते हैं। जब उन लोगों ने उस औरत को छुआ तो उस औरत की नींद खुल जाती है और वो हड़बड़ाते हुए कहती है, ये आप लोग क्या कर रहे हो, मुझे क्यों पकड़ रहे हो, छोड़ो मुझे, देखो मैं कह देती हूँ कोई हाथ मत लगाना मुझे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वहां पर खड़ा कोई भी आदमी उस औरत के सवालों का कुछ जवाब नहीं देता। वो लोग बस सरपंच के हुक्म का पालन कर रहे थे। वो औरत बार बार बस एक ही सवाल पूछ रही थी कि आप लोग क्या कर रहे हो, क्यों पकड़ रहे हो मुझे। उसकी कोई भी बातों का जवाब नहीं दे रहा था कोई। अब इसे बस पकड़ कर ही रखोगे कि बरगद के पेड़ से बांधोगे भी, धनपत राय ने कहा। जल्दी करो नालायकों, तेज बहादुर ने कहा। सरपंच के आदमी रस्सी ढूंढने लग जाते हैं, पर 15 मिनट गुजर जाने के बाद भी उन्हें रस्सी नहीं मिलती। तो महेंद्र सिंह कहते हैं, कब तक रस्सी ढूंढोगे बेवकूफों, दिख नहीं रहा रस्सी, इसने पहन रखी है, उतारो उसकी साड़ी और उसी से बांधो इसे बरगद के पेड़ से। नहीं ऐसा मत करो प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए मुझ पर रहम करो, उस औरत ने रोते हुए कहा। उसी भगवान के लिए ही तो तुझे मार रहे हैं चुड़ैल। अगर आज की कहानी ने आपको जरा सा भी डरा दिया हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें